1000 प्लस बिहार से लेकर आया हूँ और आशा है कि 10,000 प्लस संख्या में हम आयोग को चुनाव करेंगे। और आयोग भी मेरा ही समाज का है, मेरा ही परिवार का है, मुझे भी दुख होगा, मुझे भी दर्द होगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा, देखना कि अगर गांधी जी का हर्जन है तो ताला मार दिया जाएगा, बाबा साहब के भोजन होगा 1 घंटा क्या वो आधा घंटा में आएगा। तो आपने सुना बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास, इन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी कि गांधी जी के कुछ हरिजन हैं और कुछ लोग जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बहुजन हैं और उनमें किस प्रकार का बारीकी अंतर है ये भी उन्होंने बताया। और इस बात को कहा है कि अगर कल इन्हें न्याय नहीं मिलता है तब ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का घेराव करेंगे, उस पर ताला लगाएंगे। किस चांद की बात कर रहे हैं, किस भारत के विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, किस अच्छे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का अच्छा सरकार है तो निर्भया के साथ रेप हुआ तो दिल्ली का पूरा बेटी वहाँ रोड पर आ गई और फांसी हो गया। और बहन रितु सिंह भी तो देश की बेटी थी, उसको पुलिस द्वारा लाठी पीटा गया, बदतमीजी किया गया, फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। यही तो देश की सरकार का नीति है। यहाँ सिर्फ जात को देकर बचाना और जात को देकर फंसाना, जात को देकर यदि न्याय देना और जात को देकर जेल भेजना, सिर्फ यही चल रहा है। बाबा साहब के बहुजन वो हैं जो देश के माँ बहन और बेटी की इज्जत के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, जो लाठी खाने के लिए तैयार है, जो गोली खाने के लिए तैयार है, जो आंदोलन करने के लिए तैयार है, जो रोड पर लड़ाई लड़ रहा है। वैसे वैसे तो बाबा साहब के बहुजन और डॉक्टर अम्बेडकरवादी बोलते हैं। गांधी जी के हरिजन, गांधी जी के हरिजन जो सत्ता का जूठा चाटता है, जो सत्ता का दलाली करता है, जो अपने समाज से गद्दारी करता है, जो अपने समाज को वोट लेकर वहाँ बेच देता है और वहाँ जाकर गुलाम बन जाता है, उसको गांधी जी के हरिजन बोलते हैं। और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूँ रंजय कुमार। और देश में चुनाव हो चुके हैं और नई सरकार का गठन भी हो गया है और लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात होती रहती है और बहुत सारे मुद्दों पे बात नहीं होती है। और एक मुद्दा उसमें से है SC ST OBC को जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो इस पे लगातार बातचीत कई बार जो लोग हैं कहते हैं कि इन पे बात नहीं हो रही है। और उसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो हैं गोल्डन दास। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपका नेशनल दफ्तर चैनल का जितने भी व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी। तो आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का घेराव करने आए हैं, क्या कारण है कि आप उनका घेराव करने आए हैं? देखिए, भारत में सिर्फ एक है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग, वो है नई दिल्ली। और पूरे भारत में जितने भी शोषण जुर्म अत्याचार बलात्कार हत्या हो रहा है, उसे अगर न्याय नहीं मिल रहा है प्रशासन के द्वारा या कोई नेता के द्वारा, तो आप आयोग में जाइए। आयोग जो है स्वतंत्र है, वहाँ जाइए, वो आपको न्याय देगा। इसलिए कि राष्ट्रीय आयोग का क्या है कि ये कोर्ट से भी ज़्यादा पावर है, ये कोर्ट लगाकर भी हाथों हाथ न्याय दे सकता है। लेकिन ये आयोग में जितने भी अभी चेयरमैन के लिए या जितने भी सदस्य सब विकलांग हैं, सबको लंकवा मार दिया। इसलिए कि पूरे लकवा कैसे मार दिया? क्या जैसे आपने ये वर्ड यूज़ किया, लकवा मार दिया, कैसे? मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आयोग के पावर है कि अगर पेपर में भी अगर दिया है कि कहीं बलात्कार या हत्या हुआ सिर्फ कास्ट को, इनको संज्ञान में लेने का प्रावधान है। अगर न्यूज़ के भी माध्यम से अगर देखते हैं कि कहीं शोषण जुर्म अत्याचार बलात्कार हत्या हुआ है, इनको संज्ञान में लेने का पावर है। हमने लाखों चिट्ठी लिखा है गैंग रेप का, हत्या का, जमीन लूटने का, लेकिन एक भी चिट्ठी पर अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं, संतोषजनक जवाब तक नहीं मिला। और ये आयोग के जो चेयरमैन हैं, इनका सिर्फ 2 ही काम है, फेसबुक पर फोटो डालना, ट्विटर पर फोटो डालना और मोदी का झूठा पत्र लिखना। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं। आपको नहीं लगता कि जो अपना देश है, भारत देश, अब चांद के दक्षिणी हिस्से पे, दक्षिणी ध्रुव पे उतर गया है और आप अभी भी जाति की बात कर रहे हैं, जबकि भारत आज जो है विश्व गुरु बनने की जो है बात करता है? भाई साहब, किस चांद की बात कर रहे हैं, किस भारत के विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, किस अच्छे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का अच्छा सरकार है तो निर्भया के साथ रेप हुआ तो दिल्ली का पूरा बेटी वहाँ रोड पर आ गई और फांसी हो गया। और बहन रितु सिंह भी तो देश की बेटी थी, उसको पुलिस द्वारा लाठी पीटा गया, बदतमीजी किया गया, फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। यही तो देश की सरकार का नीति है। यहाँ सिर्फ जात को देकर बचाना और जात को देकर फंसाना, जात को देकर यदि न्याय देना और जात को देकर जेल भेजना, सिर्फ यही चल रहा है। लेकिन उन्हीं सरकार ने उनको नौकरी पे रखा हुआ था, एडॉक में रखा हुआ था, फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया हुई, फिर जो है उनकी इंटरव्यू की प्रक्रिया में जो उन्हें लगा होगा, जो इंटरव्यू बोर्ड होगा, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया होगा। सरकार को एक चपरासी की नौकरी देने का औकात है, प्रोफेसर की नौकरी दे देगा?
बहन रितु सिंह बाबा साहब के संविधान के दम पर नौकरी ली थी, अपना मेहनत के दम पर नौकरी ली थी और अपना काबिलियत के दम पर नौकरी ली थी भाई साहब। अब पता कर लीजिए, अगर प्रधानमंत्री की औकात है तो नौकरियां की नियुक्ति तो सरकार ही निकालती है ना। आप कह रहे हैं कि सरकार की औकात नहीं है। सरकार जो बहालियां निकालती है, नियुक्तियां निकालती है, तो सरकार ही निकालती है। सरकार अपना घर से निकलता है, जो संविधानिक नहीं, एक मतलब उसका प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, जो संविधान में लिखा हुआ उसके हिसाब से है कि अपना घर से निकलता है। और कितना नौकरी निकाले हैं ये आपसे छुपा हुआ होगा। भारत में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते होंगे, कितने बेरोजगार हैं, कितने गरीब पर शोषण जुल्म अत्याचार। तो अभी ऐसा कौन सा तत्काल कोई ऐसा कोई खास मुद्दा हुआ जिसपे आपको ऐसा लगा कि हमें जाके आयोग से बात करनी चाहिए, तो आप आयोग से बात करेंगे या जाके सीधे डायरेक्ट आप घेराव करेंगे? हमारे पास लाखों माँ बहन का रेप और गैंगरेप का मामला है सबूत के साथ, और लाखों मर्डर केस का मामला सबूत। मैं आयोग को चेयरमैन से बात करूंगा, अगर 1 घंटा के अंदर अगर न्याय दे दिए तो ठीक है, नहीं दूसरा घंटा में ताला मारूंगा। 1 घंटे के अंदर न्याय कैसे मिलता है? कोई भी न्याय का एक प्रोसेस होता है, कोर्ट है, पुलिस है, थाना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसमें पक्ष और विपक्ष जो दोनों लोग होते हैं, सभी लोगों को सुना जाता है, और आप 1 घंटे में न्याय की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, आप एक बस नेता बनने की प्रक्रिया में जो है बस एक सनसनी मचाना चाहते हैं, ऐसा नहीं लगता है आपको? ये महोदय नेता बनना गलत है? नहीं, नेता बनना गलत नहीं है, लेकिन 1 घंटे में न्याय। क्या आपको लगता है कि दलित के बच्चा अगर न्याय का अधिकार का हक का बात करे तो उसे अब नेता नाम दे दीजिएगा? क्या ये बात आप मोदी से पूछिएगा कि हम नेता बन रहे हैं? नहीं, हमारे आपके या किसी के नेता बनने पे नहीं है। हमारा कहना है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 1 घंटे में न्याय चाहिए, 1 घंटे में न्याय कैसे होता है? तो लीजिए, 3 साल से हम आपको चिट्ठी लिखे हैं, ईमेल के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा। 3 साल आपको समय दिया गया, कितना समय आपको चाहिए? कितना समय आपको चाहिए बताइए ना आपके? उधर से कोई भी जवाब नहीं कोई जवाब नहीं आया। अगर जवाब आता, अगर न्याय मिलता, तो क्या हम लोग का शौक था चंदा करके भूखे प्यासे और जनरल बोगी में जानवर की तरह ठूस कर यहाँ पहुँचने के लिए? 1500 किलोमीटर से चलकर मैं आया हूँ भाई साहब। लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग सिर्फ जाति की बात करते हैं, अभी भी इनके मन में जात बसा हुआ है, जबकि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और समाज में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, आपने भी सुना होगा। भारत में आगे बढ़ रहा है फॉरवर्ड। दलित बैकवर्ड मुस्लिम कहाँ बढ़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में क्या दलित बैकवर्ड मुस्लिम जज? लेकिन अभी तो दलित बेटी टीना डाबी ने टॉप भी किया था। क्या पूछ रहा हूँ मीडिया महोदय, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जज की बात किया ना। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के जज हैं? मेन मीडिया में क्या दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के मीडिया हैं, एंकर हैं, हमको बताइए ना, मैं कहा दोगे कि कहाँ जाती नहीं है? दिल्ली में अभी जो डीजीपी है ना, कितने बार दिल्ली में डीजीपी दिल्ली तो योग्यता रहेगी तो उस आधार पर नौकरी मिलेगी, तो आप ही जानते हैं भाई साहब। ये वैसा नहीं देखा जा रहा है, यहाँ जांच देकर डीजीपी बनाया जा रहा है और जांच देकर सेंट्रल पोस्ट दिया जा रहा है। अच्छा काम करने वाले को अच्छा जगह नहीं मिल रहा है। जो सत्ता का जूठा चाटेगा, जो सत्ता का दलाली करेगा, जो सत्ता के इशारा पर चलेगा, उसे डीजीपी और मुख्य सचिव बनाया जाता है। इसका डाटा हमारे पास है। जो सत्ता की दलाली करेगा, जो सत्ता की बात करेगा, हाँ, बस उसी को बनाया जाएगा। बाकी ईमानदार को, अम्बेडकरवादी को, मेहनत करने वाले को कहीं जगह अच्छा नहीं है। लेकिन सरकार तो दिखा, आपने खुद देखा कि मोदी जी ने अभी शपथ लिया तो संविधान को माथे से लगाया, आपने भी देखा होगा। अरे भाई साहब, संविधान को माथे से लगाया, संविधान को इसलिए नहीं, संविधान की इसलिए ठोक रहा था कि अच्छा कोई बात नहीं है, अबर भर आप रह जाइए, अगला बार आपको बता देंगे। संविधान को माथा ठोक के अफसोस कर रहा था कि कैसे इतना हमको कम सीट आया। उन्होंने तो अपने चुनाव के भाषणों में भी कहा, जब चुनाव चल रहे थे, कि अगर खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अगर इस धरती पर दोबारा आ जाए तो इस संविधान को जो है बदल नहीं सकते हैं, और आप उन पर इस पर आरोप लगा रहे हैं। क्यों? देख रहे हैं कि अगला बार हमारा जमाना जब भाजपा की क्या नियम है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, दूसरे दिन से प्रधानमंत्री का तैयारी करना चाहिए। तो अगला प्रधानमंत्री की तैयारी करें और हम लोग को मूर्ख बनाने की तैयारी करें, न कि संविधान को आगे बढ़ाने। जब संविधान को मानते तो क्यों नहीं क्यों नहीं SC ST OBC मुस्लिम समाज को 90% हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण दे रहे हैं? अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो उसमें जो है 27 OBC के हैं, 10 जो है अनुसूचित जाति के हैं और 5 जो हैं वो आपको अनुसूचित जनजाति के हैं। तो 72 मंत्रियों में प्रधानमंत्री मोदी समाज समेत जो हैं 42 लोगों ने बहुजन समाज से मंत्री पद की शपथ ली। फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो बात कह रहे हैं कि उसमें इन बातों को आप नकार रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ मंत्री तो बहुत सारे बनाए गए हैं। मीडिया महोदय, SC ST OBC मुस्लिम समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक गांधी जी के हरिजन और एक बाबा साहब के बहुजन है। उसमें सब गांधी जी के हरिजन के मंत्री बनाए गए, बाबा साहब के बहुजन के एक के मंत्री नहीं। क्या अंतर है उनमें? क्या अंतर है? अगर उनको बाबा साहब के बहुजन के मंत्री बनाना रहता तो चंद्रशेखर राव के मंत्री बनाया गया, पप्पू यादव को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? वो तो सत्ता दल में नहीं, तो आप मिलाइए ना,
एक तरफ करेंगे संविधान को मानते हैं, और जो संविधान के लिए गोली खा रहा है, जो जेल जा रहा है, जो लाठी खा रहा है, क्या उसको मंत्री का पद नहीं चाहिए था? वो तो सत्ताधारी पार्टी में रहेंगे। अरे भाई साहब, ये तो आपने बोला चंद्रशेखर जी आइए और मंत्री बने, स्वतंत्र होकर आप काम कीजिए। भाजपा पद देती है, पावर छीन लेती है। और जितने भी मंत्री बना सब गांधी जी के हरिजन बना है। बाबा साहब के बहुजन एक भी अगर मंत्री बन गया ना, तो भारत के लोगों को न्याय मांगने की जरूरत नहीं, घर घर बन गया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने गांधी जी का हरिजन कहा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुजन कहा, तो उसमें अंतर कैसे? अंतर है कि बाबा साहब के बहुजन अभी 10-15 का नाम जोड़ाते रहे हैं। बहन प्रोफेसर रीति सिंह बाबा साहब के बहुजन है, चंद्रशेखर आनंद बाबा साहब के बहुजन है। आप बहुजन मीडिया में देखिए शंभू पटेल, हम आपकी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं शंभू पटेल सोच को जानना चाहता हूँ कि जो गांधी जी का हरिजन और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाबा साहब के बहुजन वो हैं जो देश के माँ बहन और बेटी की इज्जत के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, जो लाठी खाने के लिए तैयार है, जो गोली खाने के लिए तैयार है, जो आंदोलन करने के लिए तैयार है, जो रोड पर लड़ाई लड़ रहा है, वैसे वैसे तो बाबा साहब के बहुजन और कट्टर अम्बेडकरवादी बोलते हैं। और गांधी जी के हरिजन? गांधी जी के हरिजन जो सत्ता का जूठा चाटता है, जो सत्ता का दलाली करता है, जो अपने समाज से गद्दारी करता है, और जो अपने समाज को वोट लेकर वहाँ बेच देता है और वहाँ जाकर गुलाम बन जाता है, उसको गांधी जी के हरिजन बोलते हैं। जैसे में गांधी जी आप देख लीजिए जीतन मांझी को, चिराग पासवान को देख लीजिए, जो चिराग पासवान के बाप को नाली में फोटो लिख दिया गया, बाबा साहब को फोटो लिख दिया गया, उसका वो लड़ाई नहीं लड़े तो देश और समाज की क्या लड़ाई लड़ेंगे इंडिया में? तो उससे गांधी जी का हरिजन नहीं किया तो क्या करते? बाबा साहब बहुजन कहें। अगर बाबा साहब के बहुजन होते तो पार्टी और सत्ता और कुर्सी नहीं देखते, पहले बाबा साहब के लिए वो लड़ाई लड़ते और न्याय छीनते। आप काफ़ी युवा हैं, क्या सोच के आप इस मतलब सामाजिक न्याय की लड़ाई में कूदे हैं? और भी बहुत सारे युवा हैं, लेकिन आपने कम उम्र में इस मतलब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा है, तो क्या लक्ष्य रखा है आपने अपने लिए और समाज के लिए? भारत में बहुत सारे लोग पैदा हुए, लेकिन बाबा साहब को बने, ये को बने। भारत में बहुत सारे लोग हुए, कांशीराम साहब को बने, ये को बने। भारत में बहुत सारे पैदा हुए, महात्मा बुद्ध को बने। इसी तरह बहुत सारे पैदा हुए, इसमें सिर्फ एक गोल्डन दास मान लीजिए। बाबा साहब मानव कांशीराम साहब, महात्मा बुद्ध के, बाबा जगदेव प्रसाद के, रामा स्वामी के हम चेला हैं, उनका विचारधारा पर चलने वाले हैं। उनके कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए पैदा लिए हैं, और उनके कर्मा को बढ़ाने के बीच अगर हमको गोली भी खाना पड़े, जेल भी जाना पड़े, तो हम जाने को तैयार हैं। क्या आपने अपने आंदोलन को लेकर जो कल आप घिराव करने वाले हैं, आयोग को सूचित किया है? सूचित को नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, हमने क्यों नहीं पूछा? क्या आपने सूचित किया कुछ अपना? आपके साथ कितने लोग हैं, क्या और कितने बजे? हमारे पास 1000 प्लस बिहार से लेकर आया हूँ, और आशा है कि 10,000 प्लस संख्या में हम आयोग को घिराव करेंगे। और आयोग भी मेरा ही समाज का है, मेरा ही परिवार का है, मुझे भी दुख होगा, मुझे भी दर्द होगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा, देखना कि अगर गांधी जी के हरिजन है तो ताला मार दिया जाएगा, बाबा साहब के बहुजन होगा, 1 घंटा क्या वो आधा घंटा न्याय होगा। तो आपने सुना, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास, इन्होंने हर मुद्दे पे अपनी बात रखी कि गांधी जी के कुछ हरिजन हैं और कुछ लोग जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बहुजन हैं, और उनमें किस प्रकार का बारीकी अंतर है ये भी उन्होंने बताया। और इस बात को कहा है कि अगर कल इन्हें न्याय नहीं मिलता है तब ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का घेराव करेंगे, उस पर ताला लगाएंगे। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद।